आप लोग पहले पैदल जाया करते थे, आज देखिए अच्छी अच्छी गाड़ियां बन रही हैं। ये किसी भगवान या देवी देवता ने बनाई? किसने बनाई भैया आप लोग बताना? इंसान ने बनाई ना। आज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे, किसने बनाए? इंसान ने बनाए। तो मेरे बंधुओं, इंसानों के पास बुद्धि है और अपनी बुद्धि से इन अच्छी अच्छी चीजों का आविष्कार किया। लेकिन पहले के हमारे समाज के लोग क्या थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो अशिक्षित थे, तो तमाम प्रकार के रीति रिवाज लोग पाखंड में फंसे रहते थे। लेकिन अब हम पढ़ लिख गए हैं, ऐसी आदतों को, ऐसे रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए जो जिनका कोई मतलब नहीं। तमाम हमारी माताएं बहनें लोग पाखंड में फंसी रहती हैं। आइए हम एक गीत माताओं बहनों को सुनाना चाहेंगे, माताओं बहनों के बारे में बताएंगे, क्योंकि पाखंड अगर बढ़ावा देती है तो ज्यादातर हमारी माताएं बहनें देती हैं। अगर माताएं बहनें पाखंड को छोड़ दें तो पाखंडवाद भी मिल जाए। लेकिन भैया गलती इतनी नहीं है बच्चे, अभी उठा कर पीछे बैठा देंगे, हम तुमसे हाथ जोड़कर कहिए कि तुम सर पर सवार हो रहे हो भैया, यार एक दो लोग बैठ जाओ। अगर ये धोख पाखंड माताएं बहनें छोड़ दें तो धोख पाखंड चला जाएगा। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर और बाल अवस्था, किशोरावस्था, यहाँ तक पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन भैया किसे रीति रिवाज वही रहेंगे, इनके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। पहले देखिए माताएं बहनें क्या करती थी, पुरानी जो माताएं बहनें हुआ करती थी वो चकिया पीसा करती थी। चकिया पीसा करती थी ना अम्मा बहनी, बताओ पीसा करती थी ना। तो अब आपकी चकिया छिल गई कि नहीं छिल गई? अब तो भाई चक्की का आटा पीसा खाती हो, आराम हो गई। लेकिन रीति रिवाज वही हो गए पुराने वाले। अगर कहीं शादी हो जाए, और शादी के समय क्या होता है, ऐसे तमाम रीति रिवाज देखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। लेकिन भैया एक तो सब छूट ना जाए। जैसे शादी का समय होता है, लोग नहीं तो जाते हैं कुआं बारा का होता है, तो माताएं बहनें क्या करेंगी, एक टांग लटका के बैठ जाएगी उसमें, और फिर लड़का वो सी के डालेगा उसमें, और फिर कहीं जाओ तो बारात करने जा रहे हैं, मर जाएगी। हाँ भाई जाते ना माता बहनें, अगर पूछा जाए तो यही बताएंगे अब हमारी ये कमाई नहीं कमाई है, कमाई नहीं मैम साहब का कमाई कमाई, अब बचत भरवाती है माता बहनें। और जब लल्ला की शादी ना होती है तो बड़ी मंदिर में जाइए, हमारे लल्ला की बढ़िया बहू की जाती, हम प्रसाद चाहिए। पहले तो मनौती मान के उठी, और जब शादी कर जाते हैं खूब बढ़ जाती है। बताइए ये अच्छी बात है? ये रीति रिवाज बंद कर दिया, इनका कोई मतलब नहीं है। आइए हम आपको गीत के माध्यम से समझाना चाहेंगे कैसे हमारी माताएं बहनें लोग पाखंड में पड़ी रहती। हेलो पढ़ लिख गई हो, अब तो अपनी बुद्धि से विचार करो कि ये बात सही है कि गलत है। जब शरीर में छोटे छोटे फुफूके पड़ जाते हैं तो हमारी माताएं बहनें क्या कहती हैं, देवी मैया निकली। अगर मंदिर में मूर्ति रखी हो
अगर ताला न लगाया जाए तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी। और मातारी बनी के लिए देवी मैया निकली। माताओं बहनों, वो देवी मैया कुछ नहीं होती, वो होती है बीमारी, जिसको कहा जाता है चेचक। और चेचक बीमारी इंजेक्शन लगवाने से जाती। लेकिन मातारी बनी होता कुछ और है, लेकिन पहले की माताओं बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो नहीं जान पाई। लेकिन अब तो कम से कम परिवर्तन करिए, कहना है बहनों। भगवती काली पतिया कहलाता है, बहनी की सबों का राम हमारी माताएं बहने लागे नजरिया वाली पतिया कहलाता है। क्या कही हमारी मातारी बहनी की नजर लग गई। हाँ, नजर मात हमारो नजरिया आई गो। हाँ, मातारी बहनी काफी लगा। अच्छा, एक बात का बताओ, हमारी एक गुड़िया की अब तुम्हारी सबकी गहराइया थी। लगाओ हम का नजर से कहीं सुबह से बुखार हुआ हुआ धीरे कि नहीं आओ। छोटा सा बच्चा होता है माताओं बहनों। अब जैसे क्या होता है, पहले की माताएं बहनें बहुत काम करती थी तो क्या होता था, खूब उनके पास भरपूर मात्रा में बच्चे के लिए दूध भी होता था। अब माताओं बहनों के पास दूध तो है नहीं। लल्ला के पापा डिब्बा वाला दूध ले आए, अब बनाए के बोतल हरियाई को मुहमा। बच्चे को जरूरत 50 ग्राम और पिया दिया 250 ग्राम। और जब 250 ग्राम पिया दोगे तो पेट खराब होगा। लेकिन माताएं बहने क्या कहती लोग, फलनिया आए रहा नजर मारते हरो हरो हरो। माताओं बहनों, ये नजर वजर कुछ नहीं होता। अगर नजर से ही लोग बीमार हो जाते, नजर लग जाती तो कोई किसी को जीने नहीं देता। अगर नजर ही से काम हो जाता तो हमारे जो जवान देश के हैं, पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं, अरे जाओ नजर मारो पाकिस्तानों को, वो मर जाए। क्या इतनी जरूरत है, क्या इतने हथियारों की जरूरत है? कभी बुद्धि में विचार नहीं किया, लेकिन जैसा लोगों ने कह दिया बस उन्हीं बातों को मानते चले आए। माताओं बहनों, कहना क्या है, नजरिया वाली पतिया कहलाता है। अगली करीब ये माताएं मैंने क्या कहती है नरेंद्र पता, पकड़े चलो घंटा वाली पतिया कहलाता है। एक प्रथा और है भैया, वो प्रथा क्या है, जैसे घर में बच्चे का जन्म हुआ, अब पड़ोसी दीदी आई देखी, ऐसे करके पहले दीदी ये कोई आएंगे, पता कौन आएगा, जमघंटा महाराज।
अब भैया पहले खूब बच्चन के जब घंटा महाराज पकड़ा जब जमोगे कहा है दादी अम्मा, लेकिन अब आओ तो बच्चे का जमोगे पकड़ नहीं पकड़ते। उसका रीजन है पहले क्या होता था, बच्चे का जन्म होता था तो बच्चे का नाल हंसिया से काट लिया जाता था। हमारी दादी माताएं बैठी होंगी वो बताएंगे, घर में बच्चे का जन्म होता था तो हंसिया से नाल काट लेते थे। अब हंसिया से नाल काटने में क्या होता था, हंसिया में लगी होती थी काई गंदगी और उससे बच्चे को बन जाती थी टिकनिस, और जब टिकनिस बन जाती तो बच्चे का रंग ऑटोमेटिक बदले, बीमार हो जाएगा। अब क्या होता है, जब बच्चे का प्रसव होने का समय आता है तो बच्चा अस्पताल जाता है। बच्चे का जन्म हुआ, नया प्लेट खरीदा गया, उबाला गया और उसके बाद में बच्चे का नाल काटा जाता है। अब किसी बच्चे को टिकनिस और घंटा महाराज नहीं आते, लेकिन फिर अगर कोई बच्चा खत्म हो जाए, बाल अवस्था में जन्म हुआ और खत्म हो गया तो पड़ोसी दीदी कहीं कैसे करो हो एकदम घंटा महाराज। मेरी माताओं बहनों ये होती है टिकनिस। पहले हुआ करती थी जब हंसिए से नाल काटा जाते थे। कहना है चूल्हे पर भोजन बनाती है तो कभी कभी क्या होता है, चूल्हे से भुर आवाज आती है तो मातारी बहनी कहिएगा देखा तो चूल्हे में चुगल जरे के ले आएंगे। अब माताओं बहनों ये बताओ, चूल्हे में चुगल जरने के लिए आए, और जब से मोदी जी ने सिलेंडर घर घर में बांट दिया, अब बताओ चुगल किसी घर आते हैं? बहनों अपने दिमाग में विचार करिए और लागे चुगलवादी पर लगता है। भगवान बुद्धि की दया, बोध सत्य बाबा साहब की दया। माताओं बहनों आप लोगों को कथा समझ में आ रही है?